वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दृश्य देख पा रहे हैं चेतक सर्कल जैसे कि नाम से ही आपको ज्ञात होगा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो हर साल चेतक सर्कल पर इसी प्रकार का ये भव्य आयोजन किया जाता है। आप देख पा रहे हैं बैनर यहाँ पे लग चुके हैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों के। तो ये हिंदू नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। समस्त मेवाड़ वासियों को भारत के नववर्ष मंगलमय हो। भगवा युवा वाहन रैली का आज ये आयोजन होना है और इसकी तैयारी आज शाम को पूरी नगर में रैली आयोजित होगी और उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर स्वागत समिति भी यहाँ पर मौजूद है। जगह जगह स्वागत और अभिनंदन का दौर जो है वो चलेगा। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जो कि हमारे सनातन के रक्षक, हमारे सनातन की आन बान और शान सुंदरलाल जी जैन और महाराज श्री गुलाबदास जी महाराज, आप देख पा रहे हैं ऐसी सारी विभूतियाँ यहाँ पे मौजूद है। तो संत मंत सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत ही खुशी की बात है कि हिंदू नववर्ष को हम बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो आज बताया जा रहा है कि आज 4 बजे रैली आयोजित की जाएगी जो विभिन्न चौराहे से होते हुए, सूरजपोल मार्ग से होते हुए, हाथीपोल मार्ग से होते हुए यहाँ चेतक सर्कल पर पहुंचेगी और फिर यहाँ पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। तो भगवा युवा वाहन रैली शनिवार 29 मार्च 2025 शाम को 4 बजे फतेह स्कूल से प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा एवं भजन संध्या का आयोजन 30 मार्च 2025 को दोपहर 3 बजे से गांधी ग्राउंड से नगर निगम तक प्रांगण में होगा। तो कई कार्यक्रम ऐसे होंगे जो भक्तिमय कार्यक्रम हैं जिसकी जानकारी अलग अलग संगठनों द्वारा यहाँ पर दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं भारतीय नववर्ष मंगलमय हो। हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, भव्य भजन संध्या हो। शाम को 7 बजे नगर निगम प्रांगण में भी भव्य भजन संध्या है। तो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से, जहां पूरी तैयारियां चल रही है। आज उदयपुर जिला पूरा अपना हिंदू नववर्ष को मना रहा है, जिसके लिए भारतीय समाज समिति की तरफ से बैठकें रखी गई पूर्व में और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक कार्यकर्ता को अलग अलग कार्य दिया गया। 3 दिन का कार्यक्रम रखा है। आज जो है वो भगवा युवा वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा अपने फतेह स्कूल से, लगभग शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास है। तो अलग अलग मंडलों से, अलग अलग शहरों से, नगरों से, अपनी अपनी कॉलोनी से सभी का युवा कार्यकर्ता भगवा पताका लेकर, भगवा झंडे लेकर 2 व्हीलर पर आ रहे हैं और 2 व्हीलर पर आते हुए और फतेह स्कूल इकट्ठे होंगे। और फतेह स्कूल के बाद में एक साथ में लगभग जो हमने एक छोटा सा एक आइडिया लगाया था वो 11,000 वाहनों का है। 11,000 वाहन के साथ आज युवा वाहन रैली निकलेगी, जिसमें समस्त युवा उदयपुर शहर से, जिले से, आसपास के क्षेत्रों से, जहाँ से जो आना चाहे वो आएंगे और जहाँ से जो आना चाहेंगे आएंगे और उसके बाद में अपनी रैली में शामिल होंगे। उसके पश्चात कल 30 मार्च को दोपहर 3 बजे गांधी ग्राउंड से नगर निगम प्रांगण तक शोभा यात्रा निकलेगी। उस पर भी मैं आमंत्रित करता हूँ सभी को जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में अपना हिंदू नववर्ष जो है मनाने प्रत्येक शहरवासी आए। आपके पूरे कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव देखा आपने हिंदू नववर्ष में? पहले लोग 31 दिसंबर को मानते थे नववर्ष, 1 जनवरी को वो ख़त्म हुआ। उसके पश्चात हमारा जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष जो हमें मनाना चाहिए, वो हम मना रहे हैं उतनी जोशो खरोश से। और वाकई में 3 वर्ष या चौथा वर्ष ये वाला हमने ये बदलाव यहाँ पर देखा है कि जो युवा 31 हैप्पी न्यू ईयर जो करते थे 1 जनवरी को, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जो क्रिश्चियन नववर्ष है और जो हिंदू नववर्ष है हमारा आज का 30 मार्च का, वो हम मनाने जा रहे हैं। क्या कुछ नगर में तैयारी की गई है और सारे चौराहे पे आप देखिए चौराहे पर सब जगह साज सज्जा की गई है। भगवा पताका चेतक चौराहा देख सकते हैं, चेतक चौराहे पर हम खड़े हैं, भगवा पताका लग गई है, टेंट लग गए, अलग अलग झांकियाँ लग रही है। झांकियाँ लग के और अपने अपने स्तर पर जो नगर क्षेत्र मंडल के कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं और शहरों को, नगरों को, कॉलोनियों को अपने अपने स्तर पर सजा रहे हैं उसको। इसमें साधु संत भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। साधु संतों का आगमन, बिल्कुल शोभा यात्रा है कल, तो वहाँ पर साधु संत रहेंगे। साधु संतों का सानिध्य शुरू से रहेगा, हमें मिला है। प्रथम बार परम पूजनीय दीदी ऋतुम्बरा जी थे, द्वितीय बार बागेश्वर बाला जी से माननीय धीरेन्द्र शास्त्री थे, तीसरी बार में किसी असामयिक कारण जैसे प्रदीप जी महाराज नहीं आ सके,
और इस बार जनता ने हाथ में अपने निर्णय लिया है कि कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं, सभी अपने अपने स्तर पर ये कार्यक्रम करेंगे। पूरे भारतवर्ष में क्या इस प्रकार की खुशी देखी जा रही है? आपने क्या कुछ निश्चित रूप से आप देखिए, दूसरा आप राज्य देखिए, उसके अंदर हर जगह पर, हर शहर में, हर जिले में, गाँव में, कस्बों में अपने अपने स्तर पर वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोग, वहाँ के आम क्षेत्रवासी, जनवासी, ये सभी नववर्ष की तैयारी कर रहे हैं। और जितना अब धीरे धीरे युवाओं में जागृति है नववर्ष को लेकर, वो काफ़ी अच्छी और ऐसा होना भी चाहिए था। अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप मेवाड़ उस नगरी से जहाँ पर स्वयं महाराणा प्रताप, सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये है। और उसके ऊपर जो सौभाग्य मिला मेवाड़ में, और मेवाड़ में भी उदयपुर से, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे ख्याल से किसी हिंदू के लिए नहीं हो सकता। त्याग, तप, समर्पण, बलिदान की भूमि है, माँ मीरा की भूमि है, माँ पद्मिनी की भूमि है, और महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराणा सांगा की भूमि है। ऐसे ऐसे वीर यहाँ पर जन्म हुए जिनको देश दुनिया आने वाले हज़ारों लाखों साल तक याद रखेगा। और उनका तो कर्ज है ही, ऐसे वीर योद्धा हमारे भूमि पर जन्म लिया उन्होंने, और ऐसे वीर योद्धा की भूमि पर हमने भी जन्म लिया है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है, पूरी तैयारियों को लेकर यहाँ जायजा लिया जा रहा है। कुछ ही देर में अभी बड़ी वाहन रैली जो है आयोजित होगी। करीब बता रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा वाहन होंगे। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी गौरव की बात है। हिंदू नववर्ष, हिंदू समारोह जो है बड़े ही धूमधाम के साथ जो है हर वर्ष मनाया जाता है। पुलिस व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी मौजूद है, और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो आइए बड़े धूमधाम के साथ हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं और खुशियों के इस पर्व का सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ ही देर के बाद ये भव्य नज़ारे आप मेरे चैनल पर देख पाएंगे, झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर। तो दोस्तों, वाहन रैली देखने के लिए तैयार है। वही हिंदू नववर्ष पर होने वाली वो विभिन्न और भी रैलियाँ और भी आयोजित हो रही है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा जो कलश यात्रा है वो केकलिंग जी से प्रारंभ होकर निकल चुकी है, जो वो भी 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास पहुँचेगी। उससे पहले हम आपको बाइक रैली का यहाँ दर्शन पूरा कराएंगे। तो बने रहे चैनल के साथ और देखते रहें झीलों की नगरी उदयपुर के खूबसूरत दृश्य।